नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। यूपी ट्रिपल एससी में जो आपकी परीक्षा होने वाली है, लोअर पीसीएस की, उसका प्रैक्टिस बैच चल रहा है और उसमें कई सारे कैंडिडेट्स के जो मैसेज आ रहे हैं, डाउट्स आ रहे हैं, उनको थोड़ा-सा क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहला डाउट तो यही आ रहा है कि आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उस परीक्षा का सिलेबस में आपको डाउट है। कहीं आप गलत सिलेबस तो नहीं पढ़ रहे हो? इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, समस्या कहाँ पैदा हो रही है? समस्या पैदा हो रही है, जो आपको नोटिफ़िकेशन निकाला था आयोग ने वैकेंसी के आधार पर। सबसे पहला नोटिफ़िकेशन, उसमें ये सिलेबस दिया गया था। फिर इसके बाद आयोग ने ठीक अगले दिन उसमें सिलेबस में संशोधन किया था और एक दूसरा नोटिफ़िकेशन निकाला था, सिलेबस को बदला था। उसमें ये सिलेबस दिया है। अब आपको उस सिलेबस के आधार पर कंप्लीट करना है अपनी पूरी तैयारी को, ठीक? यहाँ पर बदलाव क्या आया है, जहाँ आपको समस्या आ रही है, बदलाव ये आया है कि इकोनॉमिक्स 10 नंबर की यहाँ पर थी, यानी जो पहले आपका सिलेबस निकाला गया था आयोग के द्वारा और अब जो लेखपाल का पूरा पैटर्न था, उसी पैटर्न को यहाँ पर रिपीट कर दिया है आयोग ने लोअर के लिए भी। तो आपको इसी पैटर्न को फ़ॉलो करना है। यहाँ पर इकोनॉमिक्स 5 नंबर की है और डिज़ास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिज़ास्टर एनवायरनमेंट ये तो 10 नंबर का लेखपाल में भी था। बस साइंस टेक बढ़ा दिया है। साइंस टेक 10 नंबर का डाल दिया है। बस इतना चेंज किया है, बाकी पूरा पोर्शन वही है जो आप लेखपाल में पढ़ चुके हो, वो यहीं यहाँ भी आपको पढ़ना है। ठीक है? तो सिलेबस में बिल्कुल भी संदेह मत करना, जो पहले सिलेबस जारी किया गया था सामान्य विज्ञान जिसमें लिखा था, वो सिलेबस आपको नहीं पढ़ना है। बदलाव हो गया है, सामान्य विज्ञान के स्थान पर अब आपको पढ़ना है साइंस एंड टेक और यहाँ पर दिया था सामान्य बुद्धि परीक्षण, ये भी बदलाव किया गया है और इसके अलावा प्रारंभिक गणित दिया था, ये भी बदलाव किया गया है। पूरा का पूरा डेटा इंटरप्रेशन, सामान्य हिंदी, लेखपाल वाला पोर्शन है, सिलेबस है, ठीक? तो इस सिलेबस को फ़ॉलो करोगे। बस यहाँ ग्रामीण परिवेश नहीं है, तो जो आप पढ़ चुके हो, उसी को बार-बार रिवीज़न करते रहना है। बात समझ पा रहे हो? ये सिलेबस है, बिल्कुल भी डाउट मत करना, किसी भी प्रकार का संदेह मत करना, जो पढ़ा रहा हूँ, वही आपको पढ़ते जाना है। अब यहाँ पर कई सारे कैंडिडेट्स के मैसेज आ रहे थे कि जो प्रैक्टिस बैच चल रहा है, उस प्रैक्टिस बैच में पीडीएफ ये कब तक मिल जाएँगी ताकि आप इनका रिवीजन कर पाएँ? तो इसमें भी डाउट क्लियर कर लो। सारी की सारी पीडीएफ कोशिश है कि 20 जून तक हम आपको प्रोवाइड करा देंगे स्टैटिक जीके वाला पार्ट। मैंने आपको बताया था 2 प्रकार से या हम कहें 2 चरणों में हम इसकी तैयारी करेंगे, लोअर पीसीएस की। एक तो स्टैटिक जीके वाला पूरा पोर्शन आपको कंप्लीट करना है, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, संविधान और दूसरा पोर्शन साइंस एंड टेक एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। इसमें भी आपको स्टैटिक जीके और करंट अपडेटेड मटेरियल आपको प्रदान किया जाएगा। तो बात हो रही है 20 जून की, तो 20 जून तक जो इम्पोर्टेंट पीडीएफ्स हैं, महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं, जैसे इतिहास में अगर 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अगर क्या पूछे ही जाएँगे 5 क्वेश्चन, चूँकि सिलेबस में दिया है। 5 क्वेश्चन अगर पूछे जा रहे हैं, तो इसमें से 3 क्वेश्चन आप यकीन मानिए मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाएँगे। बाकी 1 क्वेश्चन एंशिएंट से हो गया, 1 क्वेश्चन हो सकता है मिडावल से हो जाए। लेकिन लगभग 3 क्वेश्चन तो आपके मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे ही जाएँगे और मॉडर्न हिस्ट्री में क्या? क्रांतिकारी आंदोलन। तो मॉडर्न हिस्ट्री की जो पीडीएफ हैं, वो आपको दी जा रही हैं। आप इतिहास सेक्शन में जाके इतिहास फ़ोल्डर में जाके उनको डाउनलोड करिए, रिवीज़न लगातार करते रहिए। ठीक है? इसके बाद फिर हम लोग अभी कंप्यूटर का डिस्कशन चल रहा है, यानी कंप्यूटर की वीओडी क्लासेस चल रही हैं और इसके बाद फिर हम लोग शुरू करेंगे यूपी जीके और इतिहास, यानी पूरा पोर्शन आपका कंप्लीट कराएँगे। परेशान बिल्कुल नहीं होना है। तब तक आपकी ज़िम्मेदारी क्या बनती है? आपकी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि जो भी हम पीडीएफ दे रहे हैं, उन पीडीएफ को डाउनलोड करिए। महत्वपूर्ण सवाल हैं, पूछे जा सकते हैं। उन्हीं में से कई सारे सवाल ऐसे हैं जो लोअर पीसीएस जो पुरानी परीक्षाएँ हुई हैं, उनमें भी पूछे गए हैं सवाल हैं। ठीक है? तो आप पीडीएफ डाउनलोड करिए, आंसर दिया गया है उसको पढ़िए। जैसे मान लीजिए मैंने आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन संबंधी पीडीएफ दे दी। अब आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि थ्योरी बैच से आप एनरोल होंगे। थ्योरी बैच में जो मॉडर्न हिस्ट्री की पीडीएफ दी गई है, वहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन का मटेरियल निकालिए, उसको पहले पढ़िए, फिर इन्हीं क्वेश्चन्स को आप अटेम्प्ट करोगे। ठीक? इसी प्रकार से ज्योग्राफी में करना है, इसी प्रकार से इकोनॉमिक्स में करना है, साइंस में करना है, विज्ञान प्रौद्योगिकी में करना है, एनवायरनमेंट में करना है। तो ये जो स्टैटिक जीके वाला पूरा पोर्शन है, ये लगभग-लगभग 20 जून तक हम आपको कंप्लीट करा देंगे। पीडीएफ्स इसकी दे देंगे। अब इसके बाद जो मटेरियल फँसेगा, जो मटेरियल दिया जाएगा, वो इसका दिया जाएगा। साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, डिज़ास्टर मैनेजमेंट। साइंस एंड टेक के स्टैटिक जीके वाला पोर्शन तो दे ही रहे हैं हम। इसमें कुछ अपडेट किया जाएगा। अपडेट का मतलब है जैसे योजनाएँ लेखपाल में आयोग ने पूछा था, 2 से 3 योजनाएँ पूछ दी थी उसने। एनवायरनमेंट डिज़ास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक से संबंधित, है ना? तो इन्हीं योजनाओं को अपडेट करेंगे अपने क्वेश्चन्स में। तो ये जो मटेरियल होगा, इसकी जो पीडीएफ होंगी, ये 15 जुलाई के आस-पास तक हम देंगे। 15 जुलाई क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आयोग जो भी पेपर सेट करेगा, हो सकता है वो जून तक की करंट अफेयर उसमें डाल दे, है ना? तो क्वेश्चन्स ड्राफ्ट करने में थोड़ा समय लगता है। तो फिलहाल अभी आप स्टैटिक जीके वाला पोर्शन करिए और इसके बाद फिर 15 जुलाई से हम आपको योजनाओं के साथ अपडेटेड मटेरियल देंगे।
तो फिर आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। जितनी भी योजनाएँ पूछी गई थीं लेखपाल में, मैंने आपको मॉक टेस्ट में कराई थी और भी कई सारा मटेरियल मैंने आपको मॉक टेस्ट में कराया था, अपने थ्योरी बैच में कराया था, तो आप लोग देख ही चुके हैं। उसी प्रकार से कुछ साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चंस हम ड्राफ्ट कर रहे हैं, ठीक है? करंट से अपडेटेड। तो इसमें थोड़ा-सा समय लगेगा लेकिन पूरी कोशिश है कि मैं 15 जुलाई तक पूरा अपडेटेड मटेरियल आपको दे दूँगा। कुल मिला के 1 महीने पहले-पहले लगभग 20 दिन पहले-पहले आपको पूरा मटेरियल मिल जाएगा ताकि आप इन शेष दिनों में बेहतर तरीके से रिवीज़न कर पाएँ, ठीक है? यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? और आगे बढ़ो ज़रा, एक डाउट और आपका था। डाउट ये था, आप में से कई सारे कैंडिडेट्स थ्योरी बैच से जुड़े हुए हैं। तो मैसेज ये आ रहे थे कि थ्योरी बैच में जो पीडीएफ दी गई हैं, क्या उनको डाउनलोड कर लें या फिर उन्हें अपडेट किया जाएगा? याद रखो इन्हें आप डाउनलोड कर लीजिए। जो भी अपडेटेड मटीरियल होगा, अलग से एक फ़ोल्डर बना हुआ है, आप जाओगे किस नाम से है वो फ़ोल्डर? हाँ, एग्ज़ाम पॉइंटर सबसे ऊपर फ़ोल्डर बना हुआ है थ्योरी बैच में। यहीं पर अपडेटेड मटीरियल मैं डालूँगा, ठीक? जैसे मान लीजिए साइंस एंड टेक से संबंधित कुछ मुझे अपडेटेड मिला गवर्नमेंट की साइट्स में, तो यहाँ से अगर 2 से 3 पेज मिल रहे हैं, तो वो इसी एग्ज़ाम पॉइंटर में अलग से पीडीएफ डाल दी जाएगी, ठीक है? एनवायरनमेंट में अगर कुछ अलग से योजना आई सरकार की, जून तक या फिर जुलाई तक सरकार की कोई योजना आती है, तो वो यहाँ पर एग्ज़ाम पॉइंटर में अपडेट की जाएगी। तो यहाँ पर आपको नज़र बना के रखनी है। बाकी ये जो कंप्लीट पीडीएफ पड़ी हुई है साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, डिज़ास्टर मैनेजमेंट की, इनको आप लोग डाउनलोड कीजिए और लगातार रिवीज़न करना अपना चालू रखिए, ठीक है? तो ये पूरा का पूरा स्ट्रेटजी है आगे हम कैसे-कैसे आपको पीडीएफ देने वाले हैं और कैसे-कैसे आपको रिवीज़न करना है। बस आप अपनी तरफ से ईमानदार रहिए और हो सकता है कि चीज़ें आपको याद ना र हो रही हों, हो सकता है कि आप घबरा रहे हों, चूँकि सिलेबस बहुत है, इतिहास भी पढ़ना है, भूगोल भी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, सब कुछ तो पढ़ना ही है। पूरा दुनिया भर का सिलेबस दे दिया है, साइंस एंड टेक भी दे दिया है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी दे दिया है। तो जितनी पीडीएफ दी जा रही हैं, उन एमसीक्यूज़ को करना है और जिस चैप्टर से संबंधित एमसीक्यूज़ आपको मिल जाए, उस चैप्टर को कंप्लीट रिवीज़न कर लेना है। यही डेली का टारगेट रखिए। आप ये टारगेट मत रखिए 23 अगस्त तक हमें बहुत कुछ पढ़ लेना है, नहीं। जैसे आज 1 तारीख है, ठीक? मान लीजिए 12 तारीख है या 10 तारीख है, तो केवल और केवल आज का टारगेट आपके सामने होना चाहिए। हाँ, 12 तारीख को हमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चन्स कर लेने हैं, 12 तारीख को हमें हिस्ट्री के क्वेश्चन्स कर लेने हैं, इतने और इतने चैप्टर्स लगा लेने हैं। इस प्रकार से आपको पढ़ना है। बहुत आगे का नहीं सोचना है, आज का सोचना है केवल आज का, ठीक है? तो अगर आज का सोचोगे तो आगे फिर ना ही निराशा होगी और ना ही घबराहट होगी, चीज़ें आराम से आप कर ले जाओगे। और ऐसे ही प्रोसेस करना है आगे आने वाले दिनों में। अब कुल मिला के आपके पास वैसे भी समय नहीं है, लगभग 65 डेज़ है, ठीक है? तो लगातार रिवीज़न करते रहिए। चलिए, यही जानकारी थी और चलते-चलते मैं 2-3 जानकारियाँ आपको और दे दूँ। अगर आप हमारे लोअर पीसीएस के बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो इसका बैच आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है एप्लीकेशन की, तो आप यहाँ से जाके इस बैच से जुड़ सकते हैं, ठीक? अगर आप जुड़ना ही चाहते हैं, तो KD25 कूपन कोड का आप इस्तेमाल कर लीजिए। कंप्लीट थ्योरी यहाँ पर कराई गई है, कंप्लीट थ्योरी, चाहे साइंस एंड टेक हो, चाहे हिस्ट्री हो और बेहतर तरीके से कराई गई है। पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें दी गई हैं, तो आप यहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड करके इनको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मॉक टेस्ट से जुड़ना चाहते हैं, तो इसका बैच भी आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो वहाँ से जाके आप इस बैच से भी जुड़ सकते हो। इसके अलावा कंप्लीट प्रैक्टिस बैच, ये आपको हमारे एप्लीकेशन में ही मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इस बैच से अगर आप जुड़ते हैं, तो टॉपिक वाइज़ एमसीक्यूज़ हम करा रहे हैं, टॉपिक वाइज़ एमसीक्यूज़, ठीक? महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ हैं, डिटेल्ड डिस्कशन जो हम कराते हैं, उसकी पीडीएफ भी आपको दी जाती है नेक्स्ट 24 आवर्स में, तो उसको डाउनलोड करके आपको लगातार रिवीज़न करते रहना है। यहाँ पर हम सारे के सारे टॉपिक वाइज़ एमसीक्यूज़ ना सिर्फ़ स्टैटिक जीके कंप्लीट कर रहे हैं, बल्कि 15 जुलाई तक हम कोशिश करेंगे कि सारी की सारी जो अपडेटेड योजनाएँ हैं साइंस एंड टेक की, एनवायरनमेंट की, इनसे संबंधित एमसीक्यूज़ भी आपको करवा दें, ठीक है? तो ये पूरा प्लान है। कुल मिला के आपको निश्चित समय पर पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा ताकि आपको रिवीज़न का बेहतर मौका मिल सके, ठीक? हालाँकि इसके बाद भी क्लासेस जारी रहेंगी, तो ख़ैर ये प्रैक्टिस बैच है। इसके अलावा अगर आप पीडीएफ्स डाउनलोड करना चाहते हैं जैसे हिस्ट्री की पीडीएफ, एनवायरनमेंट, डिज़ास्टर मैनेजमेंट की पीडीएफ्स डाउनलोड करना चाहते हैं और साथ ही साथ साइंस टेक की पीडीएफ्स डाउनलोड करना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स की या फिर करंट अफेयर्स, तो ये सारी की सारी पीडीएफ्स आपको दे दी गई हैं। आप इनको डाउनलोड करके अपनी तैयारी को और दुरुस्त कर सकते हैं, ठीक है? चलिए आज यहीं तक रखते हैं और ध्यान देना इस सिलेबस पर दिमाग मत लगाना, ये जो अपडेटेड सिलेबस हुआ है इस पर दिमाग लगाना है आपको, इसी के आधार पर आपको पढ़ना है। धन्यवाद।